अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज है आपके पास 5.1 क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कशन कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स अब जो हमने डिस्कशन करनी है क्वेश्चन नंबर 1 का है 3 और 4 क्वेश्चन। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, फिर उसका रियल लाइन पे इसको कैलकुलेट करके इसको चेक करके इसको देन आपने रियल लाइंस में इसको मूव कर देना है। अब आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 12। x ओवर 2 आपके पास ये सेम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे लिख देनी है। अब आपने ये एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है आपने 2 है और 4 का एलसीएम है। स्टूडेंट्स अब ये एलसीएम हम ऊपर ले लेते हैं, 2 है और 4। आपके पास 2 वन द 2 और 2 टू द 4 आ गया, आपके पास 2 टू द 4 आ गया। स्टूडेंट देन आपने क्या किया, 2 वन द 2 और 1 और 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास होता है 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपका एलसीएम आ गया, 4 आ गया। 4 आने के बाद आपने क्या करना है, 4 को डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। 2 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 2 होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 4 आ गया आपके पास। अब 4 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास ये 1 आ गया, तो माइनस 3x ऐसे ही आ गया और इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब 2x माइनस 3x आपके पास आ गया, माइनस x ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज आ गया। अब x 4 है, इधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी चीज अगर इधर डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। या ये 4x x ओवर 4 था, अब 4 हमने उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपने स्टूडेंट्स क्या देखना है कि 4 को 4 वन द 4 और 4 3 द 12 होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया, इसकी आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब उसने लिखा हुआ है इसको चेक भी करना है। बुक्स में मोस्टली स्टूडेंट्स बुक्स में आपको बोर्ड एग्जामिनर चेक करने का भी कह देता है, तो आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 1। आपने ये जो इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास x माइनस 1 ओवर 3 आया है, वो आपके पास इनटू ओरिजिनल इक्वेशन, आपने ओरिजिनल इक्वेशन में इसको मूव कर देना है। अब क्या है, माइनस 1 ओवर 3x एज इट इज लिख दिया, माइनस 3 है, माइनस 3 या 3 आपने एज इट इज लिख दिया। अब x की जगह जो ये x की जगह वैल्यू आ गई माइनस 3 और 1 ओवर 3 आ गई, डिवाइडेड बाय सेम 4 ऊपर आ गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। देन स्टूडेंट्स आपने ये इक्वेशन ऐसे कर देनी है और आपके पास ये आ जाएगा 3 और 3 से ये कट आउट हो गया, ये आपके पास आ गया, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। सो देन जो है आपके पास यहाँ से आपने इक्वेशन क्या की, माइनस डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12 हो गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आप माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 3 आ गया, तो अब ये जो चीज हो रही हो प्लस में जो चीज हो रही है उसको हमने डिवाइड में कर देना है। और अब आपने ये 1 ओवर 2 आ गया, 1 ओवर 2 आ गया प्लस 1 ओवर 4 आ गया। अब इसको डिवाइड में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और 1 डिवाइड बाय 12 एज इट इज आ गया, माइनस 1 ओवर 3। जो चीज डिवाइड हो रही है उसको हमने नीचे वाले स्टेप पे जाके मल्टीप्लाई कर देना। 2 ओवर 1 था और जब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह कर दिया और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12 आ गया। 3 टू द 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 और माइनस 1 1 द माइनस 1 हो गया, प्लस 1 ओवर 4 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 12 आ गया। अब स्टूडेंट माइनस 1 और प्लस 1 आपके पास ये क्या हो गया, अब आपने इसको इनका भी नीचे वाला एलसीएम ले लेना है, जैसे सेम आपने ऐसे लिया था 6 और 4 का। आपने 6 4 द 12 6 4 द 12 ये इसको 2 पे आप 6 का और 4 का एलसीएम लेना है, उसके ऊपर 6 है और 4 है, 2 3 द 6 2 2 द 4। स्टूडेंट 3 1 द 3 और 2 आपके पास एज इट इज आ गया और आपने ये लिख दिया, ये 3 के टेबल पे आ गया, ये 3 1 द 3 टू द 6 और 6 को 2 1 ये 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 द 2 आ गया। अब 3 2 द 6 आ गया, 6 2 द 12 आपने 12 एज इट इज लिख दिया, माइनस 2 आपके पास आ गया, इसको डिवाइड करके माइनस 2 प्लस 3 आपके पास आ गया, 1 ओवर 2 आपके पास आ गया। सो आपने बस इन दोनों को करके माइनस 2 प्लस 3 आपके पास 1 ओवर डिवाइडेड बाई 12 आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 12 आ गया। सो आपने लिखना इक्वेशन x जो है 1 ओवर 3 आपके पास इक्वेशन आ गई, आपके पास 1 ओवर 3 सॉल्व करके आ गया। 1 ओवर 3 को सॉल्व करके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे इसमें लिखा है सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने जो इसका हल करने के बाद इसको सोल्यूशन रियल लाइन में लिखना है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट आपने ये 0 यहाँ पे लिख के 1 2 3
आपके राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -1 और -2 -3 -4 आ गया। अब आपने स्टूडेंट्स आपने देखना है कि ये -1/3 कहाँ पे आ रहा है। -1/3 को डिवाइड करके आता है 0.333 समथिंग एल्स, इस तरह था। अब आपने देखना है 0 और 1 में इतने कितना का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है -1/3। तो स्टूडेंट इनमें दोनों में लाइन में डिफरेंस डाल के ये आपका -1/3 था, इसको हाईलाइट करके आपने 1/3 देखना है। -0 3 इनमें आ रहा है 0 और 1 के दोनों के दरमियान में, 0 और 1 के दोनों के दरमियान में आपके पास ये नंबर आ रहा है। सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स 2 है इज इक्वल्स टू 7 2x और +4 +12 आ गया। स्टूडेंट देन आपने क्या किया, 2 इज इक्वल्स टू आपने 7 2 दा आपके पास होता है 14। अब 2 को फर्स्ट इक्वेशन आपने सेम एज इट इज ही लिख देनी है। फर्स्ट इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख के आपने क्या करना है, 2 इज इक्वल्स टू 7x है और 2x + 12 है। आपने सेम एज इट इज लिख किया। अब ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 2 दा 14x हो गया और 7 4 दा 28 प्लस आ गया +12x, ये वाला सेम एज इट इज इधर आ गया। अब ये जो हमने देखना है ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है। 2 इज इक्वल्स टू, ये ओपन कर दी। अब देखना है कि कांस्टेंट नंबर कौन सा है। कांस्टेंट नंबर को हमने साथ लिख दिया, ये -28। कांस्टेंट नंबर ऐसा डिजिट होता है जिसमें आपने x वाली वैल्यू आपके साथ मौजूद ना हो। 2 -28 हो गया इज इक्वल्स टू 14x + 12x, आपके पास सेम एज इट इज आ गया। -2 -28 आपके पास -26 हो गया। 14x + 12x आपके पास क्या आ गया, 20x 26। 14x + 20x आपका 26 आ गया। अब यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का था और यहाँ पे ये जो 26 थी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हमने डिवाइड कर दिया। -1/x आ गया और x इज इक्वल टू आपके पास -1 आ गया। चेक में आपने सेम एज इट इज ये वैल्यू लिखनी है। ओरिजिनल इक्वेशन में सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू को पुट कर देना। जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे -1 पुट कर दिया। 7 2x था, 1 + 4 एज इट इज आपके पास लिख दिया जहाँ जहाँ x आया। 7 2 दा 2 1 दा 2 हो गया, -2 + 4 एज इट इज आ गया। 12 को इसके मल्टीप्लाई हो रहा था, आपके पास 12 आ गया सेम एज इट इज। देन आपने 2 किया, 7 2 दा 14 होता है, -12 आपके पास आ गया। 2 आपके पास सेम आएगा, 14 -12 आपके पास होता है 2, तो आपके पास आ गया। सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, -1। -1 अब आपके पास है। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने 0 1 2 3 4 एज इट इज लिख दिया और नेक्स्ट नंबर जो है आपने ये वाले इस तरह डिस्कशन कर ली। अब आपने देखना है कि -1 आपके पास कहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास -1 यहाँ पे ये आ रहा है, हाईलाइट कर लिया, तो ये -1 आपके पास यहाँ पे आ गया। सो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि आपने देखा कि माइनस आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये इस साइड पे आ गए, नेगेटिव इस साइड पे आ गए। होप सो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।